हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक का नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक दोनों का जो वर्ड है डिमांड और एनालिसिस उनका मतलब बता देता हूँ स्टूडेंट। जिस किसी भी चीज़ का एक नॉर्मल कंज्यूमर डिमांड करता है, खरीदता है ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड। डिमांड हम जो प्रोडक्ट बाय करते हैं, जो हम मार्केट में खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं डिमांड। और एनालिसिस, उस डिमांड को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे कि डिमांड जनरेट कैसे होता है, ठीक है, लोग डिमांड कैसे करते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल कंज्यूमर कब ज़्यादा डिमांड करता है, कब कम डिमांड करता है, ठीक है ना। कौन सी चीज़ें हैं जो उसे ज़्यादा डिमांड करने में मजबूर करती है, कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कम एक पर्टिकुलर टाइम पे कम डिमांड करता है एंड ऑल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए मूव करते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चलिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन द प्रीवियस चैप्टर। यूटिलिटी इज द basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. This chapter is an effort to analyze the concept of demand. Demand analysis is concerned with consumer behavior. Okay, student. तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि व्हाट इज डिमांड, ठीक है ना, सॉरी व्हाट इज यूटिलिटी। करेक्ट, आपको पता होगा यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी इज पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की पावर। ठीक है, यूटिलिटी इज पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट में कैपेसिटी होती है हमारे वांट्स को, हमारी ज़रूरत को पूरी करने की, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। और अगर किसी प्रोडक्ट में हमारी ज़रूरत को पूरी करने की ताकत है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा। तो इसीलिए कहा गया है यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड। ठीक है, यूटिलिटी है इसलिए हम प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने की। ओके, यूटिलिटी में जनरेट अ डिज़ायर और अ नीड टू हैव अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो यूटिलिटी क्या करती है स्टूडेंट? यूटिलिटी एक डिज़ायर क्रिएट करती है, ठीक है, या फिर एक नीड क्रिएट करती है ताकि हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है करके। ओके, बट यूटिलिटी ऑन इट्स ओन कैन नॉट जनरेट डिमांड। खाली यूटिलिटी से डिमांड जनरेट होगा हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। खाली एक यूटिलिटी एक मात्र ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डिमांड जनरेट होगा, तो स्टूडेंट वैसा नहीं है। दिस चैप्टर इज एन एफर्ट, इस चैप्टर में हम एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। डिमांड एनालिसिस जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं इज कंसर्न विद कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि डिमांड स्टूडेंट नॉर्मल कंज्यूमर करता है, तो ये जो चैप्टर है समवेयर कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। आप पर्सनली अपने ऊपर भी लेके ये चीज़ जो चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ही इजीली स्टूडेंट ये चैप्टर समझ पाओगे। ओके, मीनिंग ऑफ डिमांड। अब हम डिमांड क्या होता है उसका मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिजायर। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। इन इकोनॉमिक डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। बहुत ही अच्छा मीनिंग दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे डिमांड का। क्या कहा गया डिमांड के लिए? इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है ना। डिमांड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिज़ायर। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ डिमांड, तो आप डेफिनेटली ये बोलोगे कि लोगों की जो इच्छा होती है उसे हम डिमांड कह सकते हैं, ठीक है। बट इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में ऐसा नहीं है स्टूडेंट। डिज़ायर मीन्स, डिज़ायर का मतलब क्या होता है? एन अर्ज, अर्ज मतलब अर्जेंसी, ठीक है ना। एन अर्ज टू हैव समथिंग, किसी चीज़ की हमें बहुत अर्जेंसी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसे डिज़ायर कहा जाता है, ठीक है। जिसे हम किसी भी हाल में पाना चाहते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डिज़ायर कहते हैं। इन इकोनॉमिक्स, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड मीन्स, डिमांड का मतलब क्या है? डिज़ायर। डेफिनेटली डिज़ायर तो रिक्वायर्ड है, तो अब हम प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे, ठीक है। तो डिमांड का मतलब डिज़ायर है विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस, ठीक है, हमारी इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू पे, ठीक है, इच्छा है
बट अगर हम कंजूस है, हम पे नहीं कर पाएंगे तो हम डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट, विलिंगनेस टू पे, मैं उसके लिए पे करने को भी रेडी हूँ, ठीक है। एंड लास्टली, अबिलिटी टू पे, मेरी कैपेसिटी भी होनी चाहिए पे करने की, ठीक है ना। तो जब ये तीनों चीज़ होगी तब जाके डिमांड क्रिएट होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हम इकोनॉमिक टर्म में, नॉर्मल टर्म में तो इकोनॉमिक को डिजायर बोलेंगे, ठीक है। डिजायर मतलब किसी प्रोडक्ट को हमें अर्जेंटली चाहिए, ठीक है, उससे हम डिमांड कहते हैं नॉर्मली ऑर्डिनरी टर्म में। बट इकोनॉमिक में डिजायर होना चाहिए, डिजायर के साथ में हमारी इच्छा भी होनी चाहिए पेमेंट करने की, और हमारी कैपेसिटी भी होनी चाहिए उतना पेमेंट करने की, ठीक है ना। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हम कहेंगे कि डिमांड जनरेट हुआ। ओके, for example, if a person has a desire to purchase a television set but does not have an adequate purchasing power, then it will simply a desire and not a demand. ठीक है, एक पर्सन को अगर टेलीविजन सेट खरीदना है बट उसके पास में इतना पावर नहीं है, मतलब मनी नहीं है कि वो भी पे कर पाए टेलीविजन के लिए, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हम सिर्फ डिजायर कहेंगे, डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, थर्स डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिमांड एक तरीके से डिजायर है, बट हर डिजायर डिमांड नहीं है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का डिमांड करें, क्यों, क्योंकि वी डिजायर फॉर डैट, ठीक है। बट जो हर प्रोडक्ट जो हम डिजायर करते हैं वो हम डिमांड नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास विलिंगनेस और पावर टू पे भी होना चाहिए, ठीक है, एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं कैसे हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर डिमांड इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, ये तीनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अकॉर्डिंग टू रहमान Benham, the demand of anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time and at that price. तो बेनहम के अकॉर्डिंगली डिमांड क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है, एट ए गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी खरीदते हैं, हम कितना क्वांटिटी खरीदते हैं, एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, हम वो कितना अमाउंट खरीदते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट, हम कितना बाय करते कोई भी चीज़ पर्टिकुलर प्राइस पे। डेफिनेटली कोई भी प्राइस पे हम कितना भी क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा है, आपने ऑब्जर्व किया रहेगा जब भी मार्केट में आप पेरेंट्स के साथ में कभी बाहर गए होगे भाजी वगैरह लेने के लिए, तो किसी कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पे हम कम खरीदते हैं, करेक्ट। और जब भाव कम होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे हम ज़्यादा खरीदना प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इट मतलब यहाँ पे क्वांटिटी से रिलेटेड, ठीक है, एट ए गिवन प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीदी करते हैं, ठीक है, पर यूनिट, विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जब रेट ज़्यादा हो या रेट कम हो, वो पर्टिकुलर टाइम पे हम कितना क्वांटिटी खरीदते हैं उसे हम डिमांड कहेंगे, ठीक है ना। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द प्राइस, एट ए गिवन प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना खरीदना है, क्योंकि हर पर्सन का परचेसिंग पावर क्या होता है स्टूडेंट, अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ गया होगा। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट, वो प्रोडक्ट हम कितना खरीदते हैं, विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्लेस, पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एट दैट प्राइस, सॉरी, पर्टिकुलर टाइम पे हम कितना क्वांटिटी खरीदते हैं उसे हम डिमांड कहेंगे। ओके, द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डिमांड, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। तो ये डेफिनेशन से हमें दो फीचर्स पता चलते हैं डिमांड की, ठीक है। पहला, डिमांड इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ओके, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बरोबर, हर एक की डिजायर, हर एक को यूटिलिटी हर सेम प्रोडक्शन नहीं मिलती होगी, ठीक है ना, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो हर एक का डिजायर अलग होगा, हर एक का एबिलिटी अलग होगा, हर एक का परचेसिंग पावर अलग अलग होगा, ठीक है। तो इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, मीन्स इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। तो डिमांड को हम लोग जब एक्सप्रेस करें स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर टाइम को कंसीडर करके हम डिमांड एक्सप्रेस करेंगे,
जैसे मैंने आपको कहा जब रेट ज़्यादा होगा तो वो टाइम पे हम कम वो टाइम पे जब प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो टाइम पे हम कम खरीदना प्रीफर करेंगे। जब प्राइस कम होगा तो वो टाइम पे हम ज़्यादा खरीदना प्रीफर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था डेफिनेशन ऑफ डिमांड। तो हमने डिमांड देखा, इंट्रोडक्शन टू डिमांड देखा और उसके डेफिनेशन को देखा। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे डिमांड शेड्यूल। एक शेड्यूल की मदद से हम डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिमांड शेड्यूल देखेंगे और उसको शेड्यूल की मदद से और ग्राफ की मदद से डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देन सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।